स्टूडेंट्स, हम अपना ज्योग्राफी का लेसन 3 आवर चेंजिंग अर्थ शुरू कर रहे हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फीयर स्थलमंडल होता है, इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स, जब यह टूटता है नंबर ऑफ प्लेट्स में, नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, यह लिथोस्फेरिक प्लेट्स के रूप में जाना जाता है। यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, आपको यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे ये प्लेट्स मूव करती हैं। किस तरीके से? जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, प्रत्येक साल में फ्यू मिलीमीटर्स ही ये मूव करती हैं। दिस इज बिकॉज, ये कारण होता है, ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर जो ये मोल्टन मैग्मा होता है उसके कारण ही ये मूवमेंट होती है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन ए सर्कुलर मैनर, जो ये मोल्टन मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर ये मूव करता है एक ही सर्कुलर मैनर में, एज नोन इन द एक्टिविटी, जो आप इस एक्टिविटी की को देखकर जान सकते हैं। टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर प्लेट, एक कलर्ड पेपर प्लेट यानी कि पेपर की बनाकर एक गोली लो, एंड पुट इट इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, और इसे बीकर में रखो जो कि आधा जल से भरा हुआ हो। प्लेस द बीकर ऑन ए ट्रिपॉड स्टैंड एंड हीट इट, इस बीकर को जलती हुई गैस पर रखो और इसे गर्म करो। एज द वाटर वार्म अप, जैसे ही पानी गर्म होगा, यू विल एब्जॉर्ब, आप एब्जॉर्ब करेंगे दैट द पेपर प्लेट इज मूविंग टूवर्ड अपवर्ड along with the warm layer of the water, आप क्या एब्जॉर्ब करेंगे? देखेंगे जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होता है तो ये जो कलर्ड आपने पेपर प्लेट उसके अंदर डाली थी वो भी मूव करना राउंड में शुरू कर देती है। एंड देन लेयर ऑफ द वाटर एंड देन सिंक बैक along with the cooler layer of the water, जैसे ही पानी ठंडा होता है तो ये जो सर्कुलर मैनर में मूव करने लगती है पेपर प्लेट वो वापस सिंक कर जाती है ठंडे पानी के साथ में। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन ए सिमिलर मैनर, जो मोल्टन मैग्मा होता है जो भी मैंने आपको बताया पृथ्वी के अंदर वो भी इसी तरीके से मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, ये जो प्लेट्स मूव करती हैं, कॉजेज चेंजिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यही पृथ्वी के सरफेस के चेंज होने का भी कारण होता है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉजेज देम, ये जो अर्थ मूवमेंट होती हैं आर डिवाइडेड, यह डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज, उन फोर्सेज के बेसिस के आधार पर, विच कॉज देम, जो इनका कारण होती हैं। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वे फोर्सेस जो एक्ट करती हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के आंतरिक रूप से, आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस, वो एंडोजेनिक फोर्सेस के रूप में, एंडोजेनिक फोर्स हम उनको बुलाते हैं। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो फोर्सेस जो वर्क करती हैं सरफेस पर पृथ्वी के, आर कॉल्ड द एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी कि इन्हें हम आंतरिक क्रिया कह सकते हैं, और यह एक्सोजेनिक यानी कि बाहिर्मुखी बल जो पृथ्वी के बाहर होते हैं, और ये एंडोजेनिक फोर्सेस पृथ्वी के अंदर होने वाले। अर्थ मूवमेंट, देखिए अर्थ मूवमेंट को इस चार्ट के द्वारा समझाया गया है। एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस ये सारी हैं सडन फोर्सेस, जिसमें सडन फोर्सेस आती हैं पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाएं जिसके कारण पृथ्वी मूव करती है। अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, सडन फोर्सेस होते हैं ये सारे। अर्थक्वेक है, पता नहीं होता है कब हो जाए, अचानक होता है। वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, बिल्डिंग माउंटेन्स। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि बाहिर्मुखी क्रियाएं होती हैं, बहिर्मुखी बल होते हैं। इरोजनल एंड डिपोजनल, इरोजनल यानी कि मिट्टी का कटाव, मिट्टी जहाँ से ऊपरी सतह से जब बह जाती है वो इरोजनल होता है, और इरोजनल का ही अपोजिट है डिपोजनल, जहाँ पृथ्वी पर एक जगह कुछ भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये एंडोजेनिक फोर्सेस थी, और ये एक्सोजेनिक रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं अंतर्मुखी क्रियाएं, अंतर्मुखी एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं समटाइम्स प्रोड्यूस, कभी अचानक से प्रोड्यूस करती हैं एक सडन मूवमेंट, एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और दूसरे ही टाइम वो प्रोड्यूस करती हैं स्लो मूवमेंट।
सडन मूवमेंट जो होता है लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सडन मूवमेंट जो होता है जैसे भूकंप हो गया एंड वोल्केनो ज्वालामुखी हो गया, ये कारण बनता है मास डिस्ट्रक्शन यानी कि बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सरफेस के लिए। A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly। ये वोल्केनो ज्वालामुखी को दिखाया गया है। इसमें ज्वालामुखी कैसे फटता है, ज्वालामुखी के फटने पर ये सारा कैसे ये मॉल्टन मैग्मा है, लावा निकलता है और क्रेटर, ये देखिए गैसेस एंड एसिड्स किस तरह से भूकंप बनकर ज्वालामुखी बनकर फूटता है। थैंक यू। ये अभी आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके।